क्या आपको मालूम है एक LIC का एजेंट को जो जो बेनिफिट मिलता है, हो सकता है किसी किसी डिपार्टमेंट में व गवर्नमेंट जॉब में भी वो बेनिफिट नहीं मिलता है जो बेनिफिट एक LIC एजेंट लेता है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द बेनिफिट ऑफ LIC एजेंट। मतलब एक LIC एजेंट का क्या क्या बेनिफिट मिलता है, राइट, पूरा एजेंसी ईयर में, पूरा पॉलिसी पीरियड में। और इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो का लास्ट में ये भी दिखाऊंगा, अगर आप LIC में सिर्फ 5 ईयर्स काम करते हो, 5 साल बाद जाके LIC में महीना में 2 लाख रुपीस करके आप इनकम कर सकेगा। तो फिर आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एक LIC का एजेंट बन जाते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है एक झलक में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर कमीशन आपको मिलने वाला है, बोनस कमीशन भी मिलने वाला है, रिन्यूअल कमीशन भी मिलने वाला है, करंट डेज में आपको ग्रेजुएटी भी मिलने वाला है अप टू 3 लाख रुपीस, और इसके साथ साथ होम लोन 5% इंटरेस्ट में मिलने वाला है। आपको कार्ड चाहिए, 2 व्हीलर लोन चाहिए, इंटरेस्ट भी आपको लोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी बेनिफिट छोड़ के भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप एक LIC एजेंट बनते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, इसी बेनिफिट का जाने का पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप LIC का एजेंट क्यों बनिएगा, ये भी तो आपको जानना पड़ेगा ना, क्यों बनेगा। तो देखिए, इसमें जो एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग, यानी कि आप कोई भी टाइम में, कोई भी परिस्थिति में जाके आप LIC का काम कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ बी योर ओन बॉस, आप LIC में आप खुद का बॉस खुद बन सकते हो, आपको दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए, अपॉर्चुनिटी टू हेल्प थाउजेंड ऑफ फैमिलीज, आप एक LIC अभिकर्ता बन के दूसरे को हेल्प कर सकते हो, उसको इंश्योरेंस देके हेल्प कर सकते हो। ये सोशल वर्क सिर्फ आप LIC में मिलने वाला है। और इसके साथ अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल आप बना सकते हो इसी LIC में। आप इस LIC एजेंट पे, मैं इस वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगा, सिर्फ 5 साल काम करने के बाद भी आपका जो कमीशन जो है 2 लाख ऊपर में आप अर्न कर सकते हो। तो फिर आइए दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं एक LIC के एजेंट को क्या क्या बोनस मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर कमीशन, यानी कि कोई भी LIC एजेंट को सबसे ज़्यादा फोकस रहता है फर्स्ट ईयर कमीशन पे, क्योंकि इसी फर्स्ट ईयर कमीशन में उसी LIC एजेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। LIC का जितना भी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी का मतलब प्रीमियम का 2% लेके 25% तक फर्स्ट ईयर कमीशन देता है LIC ऑफ इंडिया, राइट। ये भी आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ अगर आप टारगेट अचीव कीजिएगा तो आपको इसी कमीशन के ऊपर में भी बोनस कमीशन दिया जाता है। यानी कि अगर आप एक नया एजेंट हो, एवरी ईयर्स 6 पॉलिसी और 5000 करके फर्स्ट ईयर प्रीमियम जमा करते हो, राइट, और 5 साल पूरा पूरी क्वालिफाइड करते हो, तो आपको इसी बोनस कमीशन एडवांस मिल जाएगा। और अगर आपका बोनस कमीशन नहीं मिल रहा है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस टाइम में पॉलिसी लिया था एजेंसी यार, उसी एजेंसी यार जिस टाइम में ख़त्म होगा, उसी टाइम में जितना भी बोनस कमीशन आपका होगा, उसी बोनस कमीशन LIC ऑफ इंडिया आपको दे देगा, राइट। ये हो गया फर्स्ट ईयर कमीशन, यानी कि सबसे बड़ा एडवांटेज। अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिन्यूअल कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, फॉर सपोज आप कोई भी एक पॉलिसी होल्डर को एक पॉलिसी दे दिया जो है 20 साल के लिए, राइट, और पहले साल तो आपको एक अच्छा खासा पैसा आपको LIC ऑफ इंडिया दे रहा है एज ए फर्स्ट ईयर कमीशन हिसाब से, 2% से 25% एक्सक्लूडिंग इस बोनस कमीशन छोड़ के, राइट। उसका साथ साथ भी आपको रिन्यूअल कमीशन भी LIC ऑफ इंडिया देगा। वो जब तक प्रीमियम भरते रहेगा, मतलब 20 साल तक कोई भी ना कोई भी कमीशन आपको देते ही रहेगा, राइट। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप LIC में 5 साल काम कर लिया, उसके बाद जाके आप सोचते हो LIC में आप मत काम कीजिएगा, तभी भी वो 5 साल में जितना भी पॉलिसी किया है, उस पॉलिसी अगर पॉलिसी होल्डर चलाएगा पॉलिसी, तो आपको कमीशन मिलने लगेगा। उस कमीशन भी आपको गारंटेड देते रहेगा, चाहे आप LIC में हो कि ना हो, राइट। और इन केस ऑफ एजेंट का अगर डेथ हो जाता है, यानी कि अगर आप LIC का एजेंट हो और आपको कुछ हो जाता है, तो आपका जो नॉमिनी है, और नॉमिनी को आपका जितना कमीशन बनने रहेगा महीना महीना, वो कमीशन आपका नॉमिनी को देते रहेगा LIC ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, यही था कमीशन, यानी कि एक LIC एजेंट को फर्स्ट ईयर कमीशन मिलता है, उसका साथ साथ बोनस कमीशन भी मिलता है, उसके साथ साथ रिन्यूअल कमीशन भी मिलता है, राइट। अगर आपका कुछ हो जाता है, आपका नॉमिनी को इसी पैसा मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, एक कमीशन छोड़ के भी आपको LIC ऑफ इंडिया इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी देता है, यानी कि इंटरनेशनल सम्मान भी आपको देता है। अगर आपका परफॉर्मेंस एक साल में, यानी कि फर्स्ट ईयर में आप 32,02,000 प्रीमियम नॉन सिंगल प्रीमियम अगर डिपॉजिट करते हो LIC ऑफ इंडिया में, तो आपको MDRT किया जाता है, यानी कि $1 मिलियन राउंड टेबल। और इसी तरह
आप चाहने से भी COT भी बांध सकते हो, 1,05,06,000 आपको प्रीमियम जमा करके, जिसको बोलता है कोड ऑफ द टेबल। और इसके साथ साथ TOT आपको बांध सकते हो, 2,10,12,000 रुपये आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, वो भी नॉन सिंगल प्रीमियम। अगर आप ये जमा कर देते हो तो आपको एक सम्मान मिलेगा, टॉप ऑफ द टेबल, यानी कि टॉट। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरनेशनल स्वीकृति है इसको आपको दिया जाएगा तभी अगर आप 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इसी प्रीमियम लेके LIC में जमा करते हो, तो आप 2024 में इसी MDRT बाद COT बाद TOT भी बांध सकते हो। तो जितना भी MDRT बाद COT बाद TOT होता है, तो एक वर्ल्ड का एक पॉपुलर जगह में जाके आपको एक सम्मान दिया जाता है, राइट। तो ये सम्मान एक LIC एजेंट को भी मिलता है, और इसके साथ साथ ग्रेजुएटी भी मिलता है। अगर आप 15 ईयर्स LIC में काम करते हो, LIC में एक मिनिमम बिजनेस गारंटी होता है, उसी मिनिमम बिजनेस गारंटी अगर फुलफिल करते हो तो LIC आपको एक ग्रेजुएटी देगा। तो फिलहाल के लिए इस ग्रेजुएटी अमाउंट 3 लाख रुपीज़ है, और हो भी सकता है आने वाला दिन पे LIC ऑफ इंडिया ग्रेजुएटी अमाउंट 5 लाख या 10 लाख रुपीज़ भी कर सकता है। और इस ग्रेजुएटी अमाउंट आपको तभी मिलेगा जिस टाइम में आपका उम्र 60 साल कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इनकेस ऑफ अगर आपका कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी को इसी ग्रेजुएटी अमाउंट मिलने वाला है। तो देखिए, LIC में काम करने के बाद आपको ग्रेजुएट भी मिलेगा, और इसका साथ साथ एक LIC का एजेंट LIC में भी जॉब कर सकता है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर हिसाब से। तो फ्रेंड्स, LIC ऑफ इंडिया एजेंट के लिए 25% सीट रिजर्व रखा हुआ है। तो अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है और 5 ईयर्स LIC में काम करके आया हुआ है, और आप चाहने से भी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए एग्जाम दे सकते हो और डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारा डेवलपमेंट ऑफिसर भी मिल जाएगा जो पहले एजेंट था, और आज एक अच्छा जगह में वो लोग पहुंच पाया है, राइट। और इसका साथ साथ LIC एजेंट का भी एक क्लब मेंबरशिप होता है। जैसे देखिए, BM क्लब, DM क्लब, ZMS क्लब, चेयरमैन क्लब मेंबर, गैलेक्सी क्लब और कॉरपोरेट क्लब। और इसी LIC ऑफ इंडिया इस क्लब हिसाब से आपको एक एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। जैसे देखिए, ऑफिस अलॉटमेंट, टेलीफोन बिल चार्ज, सेल प्रमोशन गिफ्ट, कार मोटरसाइकिल इंटरेस्ट फ्री लोन, फेस्टिवल एडवांस, हाउसिंग लोन, कंप्यूटर एडवांस, डायरी कैलेंडर, ऑफिस इक्विपमेंट एडवांस, साइक्लोन हो गया उसके लिए एडवांस, मैरिज एडवांस, कार बाइक रिपेयर एडवांस, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिक्लेम। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा बेनिफिट आप एज ए LIC एजेंट हिसाब से भी ले सकते हो अगर आप LIC में अच्छा खासा काम करते हो और LIC में क्लब मेंबरशिप बन जाते हो, राइट। तो इसी बेनिफिट में मैं आप लोगों को मेन बेनिफिट बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट। तो देखिए, ऑफिस अलॉटमेंट मिलता है। फॉर सपोज आप LIC में काम करते करते आप कॉर्पोरेट क्लब बन गया, राइट। तो आपको एक साल में 1,25,000 रुपया सिर्फ ऑफिस अलॉटमेंट के लिए मिलेगा, जिसके साथ आपका बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है। आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो, आपको 1,25,000 रुपया मिल जाएगा, राइट। इसी तरह अगर आप गैलेक्सी क्लब मेंबर हो, आपको 1 लाख रुपीज़ दिया जाता है ऑफिस अलॉटमेंट। चेयरमैन क्लब मेंबर हो तो 85,000, ZMS में 22,000 रुपया, DMS में 12,000 रुपया, और अगर आप BMS क्लब मेंबर हो तो 1,000 रुपया आपको मिलता है ऑफिस अलॉटमेंट के लिए। यानी कि खुद का ऑफिस में खुद बोनस बनो आप, और ऑफिस अलॉटमेंट भी LIC ऑफ इंडिया देता है। और इसके साथ साथ देखिए, टेलीफोन अलॉटमेंट, आप एक अभिकर्ता हो, बाइक एजेंट हो, आप आपका पॉलिसी होल्डर को फ़ोन करते हो, उस फ़ोन करने के लिए भी आपको एक टेलीफोन अलॉटमेंट भी मिलता है। देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो, 15,000 रुपये साल में आपको देता है LIC ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप गैलेक्सी में क्लब मेंबर हो तो 12,000 रुपया, चेयरमैन क्लब मेंबर हो अप टू 12,000 रुपया, ZMS क्लब मेंबर हो तो आपको 4,000 रुपीज़, BMS क्लब मेंबर हो 1,800 रुपया आपको टेलीफोन अलॉटमेंट मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसका साथ साथ देखिए, इंटरेस्ट फ्री कार/मोटर लोन, आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो 20 लाख रुपया तक आप इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हो, कोई भी कार ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, एक गवर्नमेंट जॉब अगर करता है उसको भी शायद 20 लाख रुपया का इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिलता है, वो भी कार लोन। आप अगर LIC में काम करते हो और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो, 20 लाख रुपीज़ आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। फॉर सपोज अगर आप ZMS क्लब मेंबर हो, 5 लाख रुपीज़ मिलता है। अगर आप चेयरमैन क्लब मेंबर हो, 7,50,000 रुपये आपको मिलता है इंटरेस्ट फ्री कार लोन। और अगर आप DMS क्लब मेंबर व BMS क्लब मेंबर रहते हो तो फुल परचेस प्राइस आपको मिल जाएगा इसी मोटर
लोन के लिए, राइट, वो भी इंटरेस्ट फ्री। और इसके साथ साथ देखिए फेस्टिवल एडवांस, आप कॉर्पोरेट क्लब बा गैलेक्सी क्लब बा चेयरमैन क्लब बा जेडम्स क्लब कोई भी क्लब मेंबर हो, मिनिमम आपको 15,000 रुपया से लेके मैक्सिमम 30,000 रुपीज़। और सपोज अगर आप एक हिंदू हो और दिवाली के लिए फेस्टिवल एडवांस मांग रहे हो, राइट, और आप ए जेडम्स क्लब मेंबर हो, तो आपको मिनिमम 15,000 से शुरू करके मैक्सिमम 30,000 तक फेस्टिवल एडवांस मिल जाएगा। फॉर सपोज अगर आप एक क्रिश्चियन हो और आप दिसंबर महीना में जो बनाते हो क्रिसमस, तो फेस्टिवल एडवांस भी ले सकते हो। अगर आप एक मुसलमान हो तो आप चाहने से भी ईद के लिए भी फेस्टिवल एडवांस मांगा सकते हो LIC ऑफ इंडिया से। सिर्फ एक एप्लीकेशन कीजिएगा, आपको साथ साथ इस फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री, राइट। और इसके साथ देखिए हाउसिंग लोन एडवांस 5%, यानी कि अगर आप एक कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो, आपको 60 लाख रुपया हाउसिंग लोन मिल जाएगा LIC ऑफ इंडिया से। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अगर हाउसिंग लोन लेना चाहते हो तो आपको बोलेगा ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, लेकिन अगर आप एक क्लब मेंबरशिप हो और लोन लेना चाहते हो तो आपको ₹A लोन दिया जाएगा, वो भी आपका एजेंसी का ऊपर में डिपेंडेंट करेगा, राइट। आप जितना परफॉर्मेंस अच्छा कीजिएगा, आपका जितना क्लब मेंबरशिप रैंक होगा, उतना आपको लोन का भी सुविधा अच्छा मिलेगा। फॉर सपोज अगर आप एक TMS क्लब मेंबर हो और हाउसिंग लोन अगर लेना चाहते हो तो 20 लाख रुपये आपको लोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, हाउसिंग लोन में भी एक LIC का एजेंट को मिलता है। और उसका साथ साथ देखिए ग्रुप इंश्योरेंस अप टू 69 एज तक आपको ग्रुप इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, यानी कि अगर आप एक चेयरमैन क्लब मेंबर हो 4 लाख रुपया का इंश्योरेंस कवरेज देता है LIC ऑफ इंडिया। अगर आप एक जेडम्स क्लब मेंबर हो 2 लाख रुपया, और अगर आप PM क्लब मेंबर हो 55,000, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। और इसके साथ देखिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस अप टू 85 ईयर्स तक, आपको 85 ईयर्स तक मेडिक्लेम इंश्योरेंस मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट LIC ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड करेगा। तो देखिए अगर आप एक कॉर्पोरेट एजेंट हो 5 लाख रुपीज़, चेयरमैन क्लब मेंबर हो 3 लाख रुपीज़, आप इस मेडिक्लेम इंश्योरेंस का सुविधा ले सकते हो। और अगर आप एक BMs क्लब मेंबर हो तो 1 लाख रुपीज़ का इसी मेडिक्लेम इंश्योरेंस का सुविधा भी ले सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स ये मेन बेनिफिट मैं आपको बता दिया, यानी कि इसका भी छोड़ के भी बहुत सारा बेनिफिट है जो बेनिफिट मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं पार्ट करके दिखा दूंगा। अगर आप BMs क्लब मेंबर हो व CMs क्लब मेंबर हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है, राइट। और अभी हम लोग आ जाता है हम लोग का लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बोला था। अगर आप LIC को सिर्फ 5 साल देते हो तो आपका कमीशन 5 साल बाद जाके अप्रोक्सीमेट 29,10,000 रुपया हो सकता है, अगर आप LIC में मैं जो बताने वाला हूँ इसी तरह अगर काम कीजिएगा, राइट। तो देखिए पहले साल आपको टारगेट लेना पड़ेगा 12 लाख फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यानी कि आप एक पॉलिसी कीजिए व 2 पॉलिसी कीजिए व 3 पॉलिसी कीजिए, डज नॉट मैटर, आपको 12 लाख प्रीमियम लेना चाहिए, वो भी नॉन सिंगल, यानी कि सिंगल प्रीमियम छोड़ के। तो देखिए अगर 12 लाख रुपया अगर आप LIC को जाके दीजिएगा तो LIC आपको अप्रोक्सीमेट 4,20,000 आपको दिया जाएगा एज ए कमीशन हिसाब से। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर कमीशन। इसको अगर डिवाइडेड कीजिएगा 12 से तो आपका देखिएगा 35 to 40 का अंतर में आपको एक रेंज मिल जाएगा मंथली कमीशन। और पहले साल 12 लाख किया और दूसरा साल आपको करना पड़ेगा इसका डबल, यानी कि 24 लाख। आपको कोई भी करके भी हो आपको 24 लाख प्रीमियम अड़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आप 24 लाख प्रीमियम ला देते हो LIC को, यानी कि नॉन सिंगल प्रीमियम, तो देखिए सेकेंड साल में आपका कमीशन मिलेगा इसी 24 लाख के ऊपर में 8,40,000 रुपया। और पहले साल आप 12 लाख रुपया किया था ना, उस 12 लाख को ऊपर पे आपको 90,000 रुपया कमीशन मिलेगा। तो देखिए सेकेंड साल में आपका कमीशन कितना बना 9,30,000 रुपया, राइट, सिर्फ LIC में 2 साल काम करने का। और इसी तरह इसी 12 लाख को जो प्रीमियम था फर्स्ट ईयर में किया था, राइट, इसी 12 लाख को प्रीमियम 3 टाइम्स कर दीजिएगा, यानी कि 34 लाख रुपया। अगर 34 लाख को रुपया LIC में अगर जमा करते हो तो देखिए 12,60,000 रुपया जमा हो जाता है। और सेकेंड ईयर में जो 24 लाख प्रीमियम डाला था वो 24 लाख का प्रीमियम फिर से तो वो लोग प्रीमियम जमा करेगा, यानी कि रिन्यूअल होगा, और रिन्यूअल के ऊपर में 1,80,000 रुपये मिलेगा। और फर्स्ट ईयर में जो 12 लाख रुपया जमा किया था, राइट, उसका भी ऊपर में भी 90,000 मिलेगा, यानी कि टोटल मिला के 15,30,000 रुपये आपको मिलने लगेगा 3 ईयर्स में जाके। इसी तरह
आप LIC में 5 साल पूरा पूरी काम करते हो, यानी कि पहले साल 12 लाख, दूसरा साल 24 लाख, तीसरा साल 34 लाख, चौथी साल में 48 लाख और 5 साल में 60 लाख। अगर 60 लाख 5 साल में कर देते हो तो देखिए उसके बाद जाके आपको 21 लाख रुपया मिलेगा सिर्फ इस 60 लाख रुपया जमा करने के बाद, राइट। और देखिए 4 नंबर साल में जो आप 48 लाख रुपये डिपॉजिट किया था वहाँ से ये जो रिन्यूअल प्रीमियम जमा होगा तो देखिए 6,60,000 रुपये ऐड हो जाएगा। 3 नंबर साल का 2,70,000 और 2 नंबर साल का 1,20,000 और 1 नंबर साल का जो कमीशन है 60,000 रुपये, यानी कि ये टोटल मिला के 5 नंबर साल पे आपका जो कमीशन बनने लगेगा कितना, 29,10,000। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप LIC में काम करते हो तो ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक कमिटमेंट का साथ, आपको एक जोश का साथ, आपको एक माइंडसेट का साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो आप इसी कमीशन अचीव कर सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए सिर्फ LIC में 5 साल दीजिए, 5 साल बाद आपका इनकम महीने में 2 लाख रुपया होगा। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आप एक अगर LIC का एजेंट हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।